वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको एक नई यूज की तरफ बढ़ाता हूँ जो डेली यूजेस में आपको काम आता है स्पोकन इंग्लिश में। इसके पहले मैंने एज डायरेक्टेड, इफ नीडेड, आज उसी में से मैं एक लिस्ट का प्रयोग पढ़ाऊंगा। सब कहते हैं ना कि कम से कम तुम मुझे बुला तो सकते थे, कम से कम तुम मुझे मेरा इंतजार तो कर सकते थे, कम से कम तुम पढ़ तो सकते थे। इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद कैसे बनाएंगे आप? ऐसा वाक्यों का अनुवाद आप कुछ नहीं करेंगे, बस एक लिस्ट लगाकर और उसके बाद सारा सेंटेंस जो होता है वो बना दीजिए। जैसे देखिए, एक लिस्ट में कम से कम आएगा तो बस उसके साथ आपको लगाना क्या है, एट लिस्ट प्लस सेंटेंस। चलिए हम बनाते हैं। तो कम से कम आप क्या बनाएंगे, एट लिस्ट। अब जानते हैं तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। और सकता है, सकते थे, जानते हैं कुड का प्रयोग होता है, यू कुड। बताना क्या होता है, टेल। मुझे क्या हो जाएगा, मी। इस प्रकार से आप बनाएंगे। आगे फिर बनाइए एस्ट लिस्ट। उसके बाद क्या करना है आपको, वी। आगे फिर क्या करना है, कुड। अब क्या कोशिश से क्या होता है, ट्राई। हो गया, बस बन गया। उसी प्रकार से एट लिस्ट। आगे क्या होगा, ही कुड। पूछना क्या होता है, आस्क। मी मैंने मुझे, बस बन गया। उसी प्रकार से एट लिस्ट। आगे क्या हो जाएगा, यू कुड वेट। पांचवा का आप बनाइए, चार मैं आपको बता दिया हूं, पांचवा आप अपना इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कुछ करना नहीं है, कम से कम तो प्रारंभ तो कर सकते थे। तो बस आप इसी के साथ आप एक लिस्ट का प्रयोग कीजिए। एक लिस्ट के साथ साथ सब्जेक्ट, उसके बाद जो सत्ता का शक्ति के लिए गुण लगता है, प्रारंभ का स्टार्ट होता है, आप जानते हैं। तो इस प्रकार का डेली यूजेस में आप देख सकते हैं कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको हम छोटा मोटा जितने भी होते हैं कि आप मॉडर्न में बोलते चलते हैं, स्पोकन इंग्लिश से बोला जाता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि क्या बोल दिया, कौन क्या कह दिया। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको एज डायरेक्टेड का प्रयोग पढ़ाया, उसके बाद इफ नीडेड का भी पढ़ा था। इसका क्या हो, एट लिस्ट का। यह मॉडर्न इंग्लिश के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश में बहुत जरूरी होती है। कहते नहीं है कि कम से कम तो मुझे बुला तो सकते थे, तो आप कैसे बनाएंगे। तो एट लिस्ट, यू कुड, बुलाना क्या, कल, मी। इस प्रकार का अनुवाद ऐसे बनाएंगे आप। देखिए, यह जो इंग्लिश होती है ना, बस आपको वहाँ एक ही सेंटेंस जहाँ आपको समझ में आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आप सारा चीज बना लेंगे। तो आप इसी तरीके से मैं एक नई नई जानकारी के साथ और नई नई यूज के साथ स्पोकन इंग्लिश में आऊंगा और आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तो आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिएगा आप, इसको कमेंट बॉक्स में आप लगा लीजिएगा। धन्यवाद।